हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन स्कूल ऑफ बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल बिजनेस आवर पर आपका स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे सफलता के कारक। सफलता के कारक कौन कौन से होते हैं, सफलता के कारक कौन कौन से होते हैं या सफलता के कारक कितने होते हैं। यदि आप ये सोचते हैं कि सफलता के कारक सिर्फ ये होते हैं या सफलता के कारकों को संख्या में सीमित किया जा सकता है, तो निश्चित तौर पर या सफलता के कारकों को हम संख्या में सीमित कर सकते हैं, तो हम गलत हैं। यदि आप सोचते हैं तो आप गलत हैं। सफलता के असीमित कारक होते हैं, सफलता के असीमित कारक होते हैं, लेकिन विभिन्न प्रकार की विभिन्न लेवल की सफलताओं के कारक अलग अलग होते हैं। अलग अलग होते हैं। कुछ सफलता के कारक आप जानते हैं, कुछ सफलता के कारक हम जानते हैं। साधारण आदमी सफलता के साधारण कारकों को जानता है, बुनियादी आदमी सफलता के बुनियादी कारकों को जानता है। बच्चा भी सफलता के कारकों को जानता है, उससे बड़ा भी सफलता के कारकों को जानता है। युवा, प्रौढ़ और वृद्ध सभी सफलता के कारकों को जानते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं सफलता के कारकों की। सफलता के कारकों की कोई मेहनत मानता है, कोई एज मानता है, कोई टैलेंट मानता है, कोई नॉलेज मानता है, कोई स्किल, कोई एक्सपीरियंस, कोई भाग्य को, कोई पुरुषार्थ को, कोई चांस को, कोई किसी चीज़ को सफलता के कारक मानता है। बात सत्य है, ये सभी सफलता के कारक हैं। और जितने भी सफलता के कारक हैं संभवतः उससे कम असफलता के कारक हैं। सफलता के कारक ज़्यादा हैं और असफलता के कारक कम हैं। असफलता के कारक कम हैं, लेकिन असफलता के कारक सफलताओं के कारकों पर उसी प्रकार से भारी पड़ जाते हैं जिस तरीके से अच्छाई पर बुराई भारी पड़ती है। लेकिन अंततोगत्वा चूँकि सफलता के कारक अधिक हैं, असफलता के कारक कम हैं, इसलिए सफलता के कारकों की जीत होती है। तो आइए अब हम बात स्टार्ट करते हैं कि सफलता के कारकों की जो है कि कौन कौन से ऐसे कारक हैं जिनसे व्यक्ति सफल होता है या बालक सफल होता है। बालक क्यों सफल होता है, इसकी सफलता के कारक अलग हैं। लेकिन बालक कब कहाँ पर कैसे सफल हुआ जा सकता है, जीवन में कैसे सफलताएं मिलती हैं, जीवन में कैसे सफलता मिलती है, इकोनॉमिक सेक्टर में कैसे सफलता मिलती है, इनकम के मामले में कैसे सफलता मिलती है, बिजनेस के मामले में कैसे सफलता मिलती है, किसी फर्म, दुकान, कंपनी को कैसे सफल बनाया जाता है, किसी प्रोडक्ट को कैसे सफल बनाया जाता है, किसी सर्विस को कैसे सफल बनाया जाता है, किसी पार्टिकुलर प्रोफेशन में कैसे सफल बनाया जा सकता है, किसी पार्टिकुलर टाइम में कैसे सफल बनाया जा सकता है, कोई पार्टिकुलर डील को कैसे सफल बनाया जा सकता है, किसी पार्टिकुलर व्यक्ति से कैसे डील को कामयाब बनाया जाता है, आदि विभिन्न प्रकार की विभिन्न जगहों पर सफलताएं अनेकों प्रकार की होती हैं। छोटी बड़ी यहाँ वहाँ न जाने कहाँ की सफलताएं बहुत प्रकार की होती हैं। और बल्कि ये कहेगा छोटी बड़ी सफलताओं से बड़ी सफलताएं मिलती हैं, छोटी सफलताओं से बड़ी सफलताएं बन जाती हैं, माइक्रो सफलताओं से छोटी सफलताएं बनती हैं। इस प्रकार से सफलताओं के भी अलग अलग मापदंड हैं। उसी प्रकार से इन सफलताओं को सफल बनाने वाले कारक, साधन, माध्यम ये भी अलग अलग होते हैं। तो सवाल इस बात का उठता है कि आखिरकार वो सफलता के माध्यम कौन कौन से हैं। पुरुषार्थ, जवानी, रूप, सौंदर्य, हर चीज़ एक माध्यम है। यदि आपको सफलता के लिए उसको यूज़ करना आता है तो वह एक सफलता का माध्यम है, वह एक सफलता का कारक है, वह एक सफलता का माध्यम है। उसके द्वारा सफलता प्राप्त की जाती है। अर्थात एक कारक तो यह होता है कि सफलता कौन प्राप्त कर रहा है, अर्थात सफलता का कारक
किससे सफलता प्राप्त कर रहा है, माध्यम, कहाँ सफलता प्राप्त कर रहा है, किस में सफलता प्राप्त कर रहा है, किसके बीच सफलता प्राप्त कर रहा है, आदि अदर्स कंडीशंस। अदर्स कंडीशंस अर्थात सफलता के कारक एक तरफ पुरुषार्थ, दूसरी तरफ भाग्य, तीसरी तरफ परिस्थितियाँ। ये मुख्य कारक पुरुषार्थ न हारने वाला पुरुषार्थ होना चाहिए। पुरुषार्थ आदमी के बस में है, लेकिन पुरुषार्थ स्वयं किन्हीं तत्वों पर आधारित है, भाग्य वह भी किन्हीं तत्वों पर आधारित है। भाग्य का कितना सपोर्ट होगा, कब सपोर्ट होगा, आदि अलग बातें। तथा अदर्स कंडीशंस कि मान लिया, जैसे कि कहा जाता है कि यदि कोई खिलाड़ी बैटिंग कर रहा है खेल के मैदान पर यदि वह बैटिंग कर रहा है और मान लिया उसने एक बड़ा स्ट्रोक लगाया, छक्के के लिए वो बॉल जा रही है, कि अचानक छक्के के लिए वो बॉल जा रही लेकिन नहीं जा पाई, थोड़ा सा पीछे रह गई और फील्डर ने उसको लपक लिया। अब पुरुषार्थ में कोई कमी नहीं रही, लेकिन कहीं ना कहीं तो कमी रही। उधर कभी कभी एंटी पुरुषार्थ भी एक्टिव हो जाते हैं। जब पॉजिटिव और एंटी पुरुषार्थ दोनों एक्टिव हो जाते हैं तो ऐसी परिस्थितियों में एंटी पुरुषार्थ यदि भारी पड़ गया तो वह पॉजिटिव पुरुषार्थ के प्रयत्न को फेलियर में बदल देगा। अर्थात उसने प्रयास किया और उसने बॉल को बाउंड्री से पहले लपक लिया, अर्थात उसका पुरुषार्थ भारी पड़ गया तो यहाँ पर फेलियर आ गया। अर्थात एक का पुरुषार्थ एक को सफलताएं दिला सकता है, दूसरे का पुरुषार्थ दूसरे को सफलताएं दिला सकता है, लेकिन पहले वाले को फेलियर दिला सकता है। इसलिए पुरुषार्थ के दो कारण होते हैं, एक पुरुषार्थ के दो परिणाम होते हैं। एक तो ये परिणाम होता है कि खुद को सक्सेस दिलाना और उसी सक्सेस से दूसरे को फेलियर दिलाना। उसने कैच को पकड़ा तो वो तो सक्सेस हो गया, लेकिन साथ ही साथ उसने दूसरे को फेलियर भी दिला दिया, उसको फेल कर दिया, उसको आउट कर दिया। तो सवाल ये है, पुरुषार्थ की दुधारी तलवार होती है, दुधारी अटैक होते हैं। या फिर मान लिया कि अभी उसने ठीक है, खिलाड़ी ने स्ट्रोक मारा, दूसरे ने बॉल को पकड़ा, जो कि 4 रनों के लिए बॉल जा रही थी, ठीक है, नहीं गई, और उसने रन आउट करने के लिए बॉल को फेंका, बॉल निशाने पर नहीं लगी, वो इतनी तेज से फेंका कि वो फिर से बाउंड्री पार कर गई। अब यहाँ पर पुरुषार्थ तो वही है, लेकिन यहाँ पर उसको फेलियर्स मिला। एक तरफ उसको सक्सेस मिली, वहीं दूसरे पुरुषार्थ ने उसको फेलियर दिला दी, लेकिन पहले वाले को सक्सेस दिला दी। तो ये चीज़ जो खेल के मैदान पर भी लागू होती है, वही चीज़ जीवन में भी लागू होती है, इकोनॉमिक सेक्टर में भी लागू होती है, कॉमर्शियल सेक्टर में भी लागू होती है। तो जो पुरुषार्थ है, जिसको हम प्रयत्न बोलते हैं, जिसको हम कोशिश बोलते हैं, प्रैक्टिस अलग चीज़ है, कोशिश अलग चीज़ है। ऑन द फील्ड, ऑन द वर्क जो कुछ भी होता है वह एक प्रयत्न होता हुआ एक पुरुषार्थ होता है। तो ये पुरुषार्थ 2 प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव पुरुषार्थ होता है, एक एंटी पुरुषार्थ होता है। उसी प्रकार से भाग्य, एक पॉजिटिव भाग्य होता है, दूसरा एंटी भाग्य होता है। यदि पॉजिटिव लक ज़्यादा पावरफुल है तो एंटी लक फेलियर होगा, एंटी लक को फेलियर मिलेगा और उसको सक्सेस मिलेगी। लेकिन
यदि एंटी लक पावरफुल है तो वह जो पॉजिटिव लक है उसको फ्लेयर दिला देगा जो है। तो इस प्रकार से कहना ये चाहिएगा कि आदमी के साथ में आदमी की सफलता के कारक, आदमी को किस अवस्था में सफलता मिलेगी या क्या सफलता मिलेगी, किस प्रकार की सफलता मिलेगी, एकदम एक अलग चीज़ें हैं। जैसे कि मान लिया कहा जाता है कि आदमी को किस प्रकार की संगत मिलेगी, इस पर उसका बस नहीं है। संगत को पकड़ना, संगत को छोड़ना, ठीक है, उसके बस में है। आदमी का विवाह होता है, किस प्रकार का जीवन साथी मिलेगा पत्नी या पुरुष के रूप में, ये भी एक अनिश्चित है। संतान होगी, किस प्रकार की निकलेगी, अनिश्चित है। प्रयास सब करते हैं, किस प्रकार का करियर बनेगा, किस फील्ड में करियर बनेगा, यह भी अनिश्चित है। तो स्वाभाविक बात है कि सफलता के कारक भी अनिश्चित होते हैं। किनसे सफलता मिलेगी यह भी अनिश्चित होता है। तो फिर हमारे प्रयत्न, हमारे पुरुषार्थ निश्चित क्यों हों? हमारे प्रयत्न या पुरुषार्थ ये भी तो अनिश्चित होने चाहिए, ताकि हालात, परिस्थितियों, कंडीशंस के अनुसार उनको एडजस्ट किया जा सके। अर्थात जैसे कि बताया गया 3 मेन फैक्टर होते हैं: पुरुषार्थ, भाग्य और संयोग या चांस या कंडीशंस। ये 3 मुख्य फैक्टर होते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ कर्ता जो पुरुषार्थ को करने वाला है, और जो भाग्य है उसका निर्माण कैसे होता है तथा परिस्थितियों का निर्माण कैसे हो रहा है। इन तीनों फैक्टर्स पर जो करता है उसकी नज़र पुरुषार्थ पर भी होनी चाहिए, उसकी नज़र भाग्य पर भी होनी चाहिए, और उसकी नज़र अदर्स कंडीशंस पर भी होनी चाहिए। और सफलता उसकी डिफाइंड होनी चाहिए। कहने का अर्थ यह कि सफलता सभी फील्डों में नहीं प्राप्त की जा सकती, न सारी की सारी सफलताओं को प्राप्त किया जा सकता है। सफलता कहते किसको है? अर्थात किसी कार्य को प्राप्त करना या किसी कार्य को पूर्ण करना, यह भी अपने आप में एक सफलता है। अर्थात पर्सनल सक्सेस, कंपैरेटिव सक्सेस, सुपर रिलेटिव सक्सेस, लाइफ में सक्सेस, इकोनॉमिक सेक्टर में सक्सेस, कॉमर्शियल सेक्टर में सक्सेस, सेल्स में सक्सेस, डिस्ट्रीब्यूशन में सक्सेस, मैन्युफैक्चरिंग में सक्सेस आदि अनेकों प्रकार की सक्सेस होती हैं। और उन सब के कारक भिन्न अलग अलग होते हैं। लेकिन ये 3 कारक मेन होते हैं: पुरुषार्थ, भाग्य और अदर्स कंडीशंस। अब इसके बाद में अन्य कारक कौन कौन से होते हैं जो सफलता दिलाते हैं। अब पहली बात तो आती है कि सफलता प्राप्त कौन करना चाहता है? सफलता प्राप्त कौन करना चाहता है? कहने का अर्थ यह है कि यदि व्यक्ति सफलता प्राप्त करना चाहता है तो वह व्यक्तिगत सफलता प्राप्त करेगा। किस प्रकार की सफलताओं को प्राप्त करना चाहता है? अर्थात कार्य को करना चाहता है, किसी वस्तु को प्राप्त करना चाहता है, या फिर किसी मंजिल को पाना चाहता है। कहने का अर्थ है जिससे कोई कार्य कर रहा है, यदि किसी कार्य को उसने शुरुआत किया है तो ये चाहता है कि इस कार्य को हम पूरा करें, और पूरा करने पर ये माना जाएगा कि उसने कार्य को पूर्ण करने में सफलता प्राप्त कर ली, या किसी क्रिया को करने में उसने पूर्ण सफलता प्राप्त कर ली। सफलता का सेलिब्रेशन भी होना चाहिए।
ठीक है। दूसरी बात आती है कि किसी वस्तु को प्राप्त करना। आज जो उसके पास में वो वस्तु नहीं है, दूसरे के पास में है, उस वस्तु को प्राप्त करना, यह भी सफलता है। किसी मंजिल या किसी टारगेट को, जीवन के किसी लक्ष्य को या किसी स्थिति को, किसी पद को प्राप्त करना या सम्मान को प्राप्त करना आदि, ये भी अपने आप में सफलता है। ये भी अपने कहने का अर्थ यह कि ये सफलता दो प्रकार की डिफाइंड होती है। एक तो वो चीज़ जो चीज़ हमारे पास में है नहीं, अप्राप्त को प्राप्त करना भी सफलता कहा जाता है, और जो प्राप्त है उसकी रक्षा करना भी अपने आप में सफलता है। सफलता है जो प्राप्त है उसको बचाए रखना, उसको सुरक्षित रखना, यह भी अपने आप में सफलता है। यदि जो प्राप्त है उसको यदि हम बचा नहीं सकते हैं तो वह भी अपने आप में एक फेलियर आता है। और जो चीज़ हमें अप्राप्त है, अभी तक प्राप्त नहीं है, यदि उसको भी हम पाना चाहते हैं, यदि नहीं प्राप्त कर पाते हैं तो वह भी अपने आप में एक फेलियर है। लेकिन ये भी ध्यान देने योग्य बात है कि सब चीज़ सबको नहीं मिल सकती। सब चीज़ सबको नहीं मिल सकती, अर्थात एक तो हमारा कानून लागू है, या हमारा पुरुषार्थ लागू है। दूसरी तरफ भाग की ये विधाता, उसका भी अपने आप में एक पुरुषार्थ लागू है, उसका भी एक सिस्टम लागू है। और तीसरी चीज़ संयोगों के आधार पर अवसर बनते और बिगड़ते हैं। संयोगों के आधार पर ये जो गति है, जो परिवर्तन है, बदलाव है, इनोवेशन, रिसर्च, इन सब चीज़ों के कारण भी अवसर बनते और बिगड़ते हैं, जिनसे लोगों के लिए सफलता और असफलता के अवसर प्राप्त होते हैं। जो इनके लिए जागरूक, सतर्क और सावधान रहता है वो इन अवसरों का लाभ उठाता है। और जो जागरूक नहीं रहता है या योग्य, सक्षम नहीं होता है, वह इनसे बनने वाले फेलियर्स के अवसर उसके हिस्से में आते हैं। जो जागरूक, सतर्क होता है उसके हिस्से में सक्सेस के अवसर आते हैं, और जो जागरूक, सतर्क और योग्य नहीं होता है उसके हिस्से में फेलियर्स के अवसर आते हैं। इस प्रकार से जागरूकता, योग्यता, क्षमता, यह भी सफलता का कारक है। साथ ही साथ यह भी एक कारक है कि आप सफलता के लिए प्रयत्नशील रहें, सफलता के लिए आप चलते रहें, सफलता के लिए उद्योग आप करते रहें। सफलता के लिए जब आप उद्योग करते रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, दूसरों से बेहतर एक्टिव रहेंगे, तो स्वाभाविक बात है कि सबसे पहले आपको अवसरों पर नज़र पड़ेगी, सबसे पहले आपकी अवसरों पर नज़र पड़ेगी। उन अवसरों को प्राप्त करने के लिए आप प्रयत्नशील रहेंगे, प्रयत्न कर लेंगे, और परिणाम दूसरों से आप जल्दी उन अवसरों को प्राप्त कर लेंगे। इसलिए ज़रूरी यह है कि आपकी नज़र, आपका दृष्टिकोण, आपकी योग्यता, आपकी क्षमता, इसकी वृद्धि करना आवश्यक है। इससे व्यक्तिगत सफलता जनरेट होती है। अब बात वहीं आती है, आप व्यक्ति के रूप में, चाहे एक मनुष्य हो, बालक हो, युवा हो, प्रौढ़ हो, वृद्ध हो, या कोई फर्म, दुकान, कंपनी हो, प्रोडक्ट या सर्विस हो, पहली बात तो यह आती है कि यदि आपके जन्म के बारे में आपका बस नहीं है, लेकिन जब आप किसी फर्म, दुकान, कंपनी को आप जन्म देते हैं, किसी बिजनेस को जन्म देते हैं, तो निश्चित तौर पर भले ही उस फर्म, दुकान, कंपनी या बिजनेस में या प्रोडक्ट या सर्विस के बस में यह न हो कि उसको कौन जन्म देगा, किस प्रकार की परिस्थितियों में जन्म देगा, ये उसके बस में नहीं है। लेकिन जिसने जन्म दिया है उसके बस में तो है कि वो क्या, किधर, किस परिस्थितियों में उसने किस फर्म, दुकान, कंपनी को जन्म दिया, किस बिजनेस को जन्म दिया, किस प्रोडक्ट को जन्म दिया, सेल्स में आया, डिस्ट्रीब्यूशन में आया या मैन्युफैक्चरिंग में आया, कब आया, ये इसका चुनाव करना तो उसके बस में है। उसने किस प्रकार से चुनाव किया, किस प्रकार से उसका स्ट्रगल करेगा, किस प्रकार से आगे चल करके उसमें योग्यता, क्षमता या उपयोगिता या प्राइस ऐड होगा, तो ये सफलता के कारक हैं। अर्थात यदि हम व्यक्तिगत सफलता के कारकों की बात करें, तो उसमें हमारी नैतिकता, अर्थात पुरुषार्थ तो है, लेकिन ये पुरुषार्थ 3 लेवल का होता है।
ये पुरुषार्थ 3 प्रकार का होता है। एक पुरुषार्थ तो वो होता है जो कि खुद को प्राथमिकता देता है, खुद के महत्व को स्वीकार करता है। जो कुछ है हम हैं, पहली प्राथमिकता खुद की, खुद के प्रयत्न सर्वोपरि, खुद के प्रयत्न सर्वोपरि। दूसरा लेवल वो होता है कि जिसमें हम भाग्य या ईश्वर को भी, भाग्य या ईश्वर या लोगों के आशीर्वाद या लोगों की मंगल कामनाएं या लोगों की दुआओं इन पॉजिटिव तत्वों को भी वो प्राथमिकता देता है। और वो प्राथमिकता देता है और जिसके आधार पर जो प्रयत्न होते हैं वो एक तरफ इस प्रकार की एनर्जी को भी क्रिएट करने वाले होते हैं, इस प्रकार की भी एनर्जी को वो क्रिएट करने वाले होते हैं। एक तरफ इस प्रकार की एनर्जी उसे क्रिएट होती है, दूसरी तरफ ये कि वो अपने प्रयत्नों को भी जारी रखता है, और तथा तीसरी चीज़ें ये होती हैं, जो तीसरा लेवल होता है वो होता है कि किसी भी प्रकार से किसी को भी परेशान करके, किसी को भी नुकसान करके हमें सक्सेस को प्राप्त करना है, हमें प्रयत्न करना है। अर्थात जो खुद की योग्यता को बढ़ाने का प्रयास नहीं करते, बल्कि कष्ट, तकलीफ, छीनने, झपटने, सही गलत से उनको कोई मतलब नहीं, चाहिए तो चाहिए जा करके, ये तरीका बनता है। तो ये पुरुषार्थ के ये व्यक्तिगत कारक होते हैं, व्यक्तिगत सफलता की ये 3 लेवल के कारक होते हैं। अब बात आती है कि इकोनॉमिक सेक्टर की सफलता के कारक, किस प्रकार की आपकी प्रॉपर्टी है, उसमें इकोनॉमिक वैल्यू कैसे ऐड होती है, उसमें मार्केट वैल्यू कैसे ऐड होती है। इसके भी कई सारे तरीके होते हैं, कई सारे माध्यम होते हैं। कोई चेंज करता है, कोई इनोवेशन करता है, कोई उस पर निर्माण करता है, या कोई उसके द्वारा निर्माण करता है जिससे उपयोगिता वृद्धि होती है, जिससे लोगों को या तो किसी प्रॉब्लम से छुटकारा मिलता है या कोई फैसिलिटीज़ डेवलप होती हैं। तो इससे ये इकोनॉमिक सफलता प्राप्त करने के तरीके हैं या कारक हैं या माध्यम है। फिर कॉमर्शियल सेक्टर में आते हैं। कॉमर्शियल सेक्टर में भी किसी फर्म, दुकान, कंपनी की सफलता के तमाम सारे कारक होते हैं जो विभिन्न एक्सपर्ट विभिन्न माध्यमों से कहते हैं। अर्थात यदि हम बात करें तो हम ये पाते हैं कि वो फर्म, दुकान, कंपनी कहाँ पर है, किस सोसाइटी में है, किस मार्केट में है, क्या वो बना रही है, क्या वो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, क्या वो सेल्स कर रही है, किन परिस्थितियों में किसको क्या सेल्स कर रही है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे उसका डिज़ाइन क्या है आदि इत्यादि। ये सब चीज़ें उस फर्म, दुकान, कंपनी की सक्सेस के कारक होते हैं या माध्यम होते हैं। फिर प्रोडक्ट या सफलता के भी तमाम सारे कारक होते हैं। कोई प्रोडक्ट क्यों सफल है या कोई प्रोडक्ट क्यों असफल है आदि। कुल मिलाकर के बात ये आती है कि उन तीनों फैक्टर के अंडर में बाकी के, बल्कि ये कह लीजिएगा सफलता के 3 फैक्टर, मेन फैक्टर, उसके बाद में हेल्पिंग फैक्टर, फिर पूरक फैक्टर, अर्थात मेन कारक, हेल्पिंग कारक और पूरक कारक। इस 3 ग्रुप में कारक एक्टिवेट होते हैं। सफलता के कारक, मेन कारक, सहायक कारक, पूरक कारक, 3 ग्रुप में कारक एक्टिवेट होते हैं और जिनसे सफलता व्यक्ति को प्राप्त होती है, किसी फर्म, दुकान, कंपनी को प्राप्त होती है, किसी प्रोडक्ट या सर्विस को प्राप्त होती है, किसी मार्केट में प्राप्त होती है, किसी सोसाइटी में प्राप्त होती हैं। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम सफलताओं के कारकों पर हम विचार करेंगे, क्योंकि जितने ज़्यादा सफलता के कारकों पर हम विचार करेंगे, साथ ही साथ हमें कहीं पर असफलता के कारकों पर भी विचार करना चाहिए। अर्थात नाव कितनी मजबूत बनी है इस पर तो गौर करना ही चाहिए, लेकिन इस पर भी गौर करना चाहिए कि नाव में कहीं कोई छेद तो नहीं है। एक छोटा सा छेद नाव को डुबो सकता है। इसलिए या ये कह लीजिएगा चेहरे पर छोटा सा दाग चेहरे की सुंदरता को बिगाड़ सकता है।
बिगाड़ सकता है। इसलिए ज़रूरी यह भी है कि जहाँ एक तरफ हम सफलता के कारकों पर विचार करें, वहीं असफलता के कारकों पर भी विचार करना चाहिए। सफलता के कारक कितना एक्टिव हैं, असफलता के कारक कितना एक्टिव हैं। असफलता के कारक जब एक्टिव होते हैं तो वो हमको असफलता दिलाते हैं। लेकिन असफलता के कभी कभी ऐसा भी होता है कि सफलता के चक्कर में हम असफलता के कारकों को नज़रअंदाज कर देते हैं, उनके प्रभाव को नज़रअंदाज कर देते हैं, या कब वो आ करके हमारे जहन में या हमारी फर्म, दुकान, कंपनी में या हमारी प्रोडक्ट या सर्विस में अपना घर बना लेते हैं। कहना मुश्किल हो जाता है। और बल्कि ये कह लीजिएगा, कभी कभी हम असफलता के वो छोटे छोटे जो कारक होते हैं, छोटी छोटी वो विशेषताएं होती हैं, जिनको समय समय पर हम भी मानते हैं, लोगों के द्वारा इंडिकेट भी किया जाता है, लेकिन हम उसको महत्व नहीं देता। अरे ये बेकार है, गलत हो जाता है क्योंकि जो नुकसान है, कहा जाता है कि 10 अच्छे सेब मिलकर के खराब सेब को अच्छा नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक खराब सेब 100 अच्छे सेबों को खराब कर सकता है। एक छोटा सा कीड़ा यदि किसी पौधे में लग जाए, समय पर उसको यदि दूर न किया गया तो वो छोटा सा कीड़ा पूरे पेड़ को या पौधे को बर्बाद कर सकता है। अर्थात रोग जरा सा भी हो, लेकिन वो पूरे हेल्थ सिस्टम को डैमेज कर सकता है। इसलिए असफलता के कारकों पर भी गौर करना चाहिए। अर्थात हेल्थ पर भी ध्यान देना चाहिए, बीमारियों पर भी ध्यान देना चाहिए। तो सफलता के संदर्भ में किन बीमारियों की बात की जा रही है, या किन रोगों की बात की जा रही है। इकोनॉमिक सेक्टर में किन बीमारियों की या किन रोगों की बात की जा रही है, या फिर कॉमर्शियल सेक्टर में किन बीमारियों या किन रोगों की बात की जा रही है, या किन चीज़ों का हम समाधान नहीं खोज पाते हैं, तो वो हमारे लिए फेलियर्स का कारण बनती हैं। इन पर भी गौर करना चाहिए। इसलिए आपके दिमाग में सफलता के कारक भी गूंजने चाहिए। सफलता के कारकों पर भी आपका दिमाग एक्टिव होना चाहिए, या आपका सफलता के कारकों के संदर्भ में भी आपका स्टाफ एक्टिव होना चाहिए, या आपका जो थिंक टैंक है वो एक्टिव होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ ये भी कि दूसरी साइड में असफलता के कारकों पर भी विचार करना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।